उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी कैबिनेट की मीटिंग हुई। कैबिनेट की इस मीटिंग में ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य दोनों पहुंचे। एक तस्वीर आई जिसमें मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम मुस्कुरा रहे थे। लोगों को लगा कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक हो गया, अब उत्तर प्रदेश में कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन इन तस्वीरों से पहले की कहानी बड़ी दिलचस्प है। केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में विधानमंडल भवन में डीजीपी प्रशांत कुमार और एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में कई अधिकारी मौजूद थे। इस मीटिंग को करने के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने इन तस्वीरों को अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया और फिर उसमें लिखा कि पुलिस अधिकारियों को साइबर अपराधों को रोकने, भ्रष्टाचार को रोकने जैसे तमाम निर्देश दिए गए। विधान परिषद में बतौर नेता केशव प्रसाद मौर्य इस तरह की मीटिंग्स ले सकते हैं। वो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी हैं। लेकिन सवाल यह है कि केशव प्रसाद मौर्य आखिर अचानक इस तरह की मीटिंग लेकर संदेश क्या देना चाहते हैं। वो उत्तर प्रदेश की जनता में और खास तौर पर अपने समर्थकों के बीच क्या बताना चाहते हैं। क्या वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो मजबूत हैं। आपको याद होगा कि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है। एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य ने यही कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है और उनके सुर में सुर मिला दिए भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि चुनाव संगठन लड़ता है, संगठन नीति तय करता है, संगठन बताता है कि किस एजेंडे पर चुनाव लड़ना है और संगठन सरकार से बड़ा हमेशा रहेगा। इस बीच लखनऊ में एक प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग होती है। एक प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग 14 जुलाई को हुई थी और यह मीटिंग भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की थी, यानी जो पार्टी का ओबीसी मोर्चा का सेल है उसकी प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग थी। विश्वेश्वरैया हॉल लखनऊ में यह मीटिंग हुई। ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य दोनों इस मीटिंग में एक साथ पहुंचे, मंच पर बैठे भाषण दिए और जैसे ही योगी आदित्यनाथ की दस्तक इस कार्यक्रम में हुई, इस हॉल में हुई, मंच से बाकायदा अनाउंस किया गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम स्थल पर आ चुके हैं। वो मंच पर पहुंच रहे थे तो दूसरी तरफ मंच से केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक उतरते चले गए। जाहिर सी बात है कि उनके कानों में भी ये आवाज पड़ रही होगी कि योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं, लेकिन दोनों ने इसको इग्नोर किया और वहां से चले गए। वो वीडियो भी आप देखिए। सरकार के मुख्यमंत्री, हम सबके नेता, हम सबके मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज दोस्तों, वैसे तो ये बिल्कुल सामान्य लगेगा देखने में, सुनने में, लेकिन एक मुख्यमंत्री के आने से पहले उसी के सहयोगी दो उप मुख्यमंत्री हॉल छोड़कर चले जाते हैं, वहां रुकते तक नहीं है। इन तमाम घटनाओं पर दोस्तों गौर कीजिए। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है। फिर केशव प्रसाद मौर्य इस तरह से पुलिस अधिकारियों की एक बैठक लेते हैं, उसको अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हैं और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग से ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य इस तरह से निकलते हैं। अब केशव प्रसाद मौर्य को यह चिंता भी सताने लगी है कि मीडिया उनके बारे में क्या कह रहा है। तो अपने तमाम कार्यकर्ताओं के सामने उन्होंने ये भी कहा कि आजकल लोगों को इंतजार रहता है कि केशव प्रसाद मौर्य क्या बोलेंगे। आजकल ये सब हमारे मीडिया के भी तो बड़ा फोकस कर रहे थे केशव जी क्या बोल रहे। दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो होता है वो बाद में पता चलता है। तो क्या उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई रुकी रुकी सी नजर आ रही है कि सब कुछ ठीक होने के दावे किए जा रहे हैं, क्या अचानक कोई ऐसा विस्फोट होगा जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी भूचाल ला देगा? क्या ये उस तूफान से पहले का सन्नाटा है और इसीलिए सब कुछ ठीक ठाक दिखाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो भी फैसला लिया जाए वो एक सामान्य प्रक्रिया लगे, वो किसी पर
कार्रवाई ना लगे। अब दोस्तों, चाहे जितनी पर्दादारी हो, चाहे जितना छिपाने की कोशिश हो, लेकिन सच ये है कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई अभी भले ही रुकी नजर आ रही हो, लेकिन अंदर अंदर विस्फोट चल रहा है। और ये तमाम घटनाएं ये बताती हैं कि अभी झगड़ा खत्म हुआ नहीं है। दरअसल अब ये झगड़ा किस दिन बड़ा रूप ले लेगा, किस दिन इस झगड़े में कार्रवाई और एक्शन होने लगेगा, बस उस तारीख का इंतजार है।